बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो ये कुछ इस तरीके से उसकी स्टेटमेंट है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव H2 गैस। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन जो कि 27% बाय मास है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ H2। यानी कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, वो HCl के साथ रिएक्शन करती है। HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद वो H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है। हमने जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है HCl का कि जो मैग्नीशियम मेटल जो है वो कितने वॉल्यूम HCl के साथ यानी कि कितने सेंटीमीटर क्यूब HCl के साथ रिएक्शन करे तो हमें दे 12.1 ग्राम ऑफ H2। और जो डेंसिटी है HCl सोल्यूशन की वो हमें गिवन है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले देखें साथ ही न्यूमेरिकल में हमारे पास इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम और 2HCl के साथ रिएक्शन करके MgCl2 और प्लस H2 बना दी। ये जो 2 है ये बैलेंसिंग कोफिशिएंट है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज हुआ हुआ। तो अब हमारे पास इस न्यूमेरिकल में डाटा क्या है, मास ऑफ H2 प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस हुआ है स्टेटमेंट के मुताबिक 12.1 ग्राम। जो डेंसिटी है HCl सोल्यूशन की वो हमारे पास 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो परसेंटेज ऑफ HCl सोल्यूशन की जो है वो बाय मास वो है 27%। अब हम सबसे पहले इसको हम स्टेप वाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम H2 को लेके चलते हैं कि हमारे पास जो H2 12.1 ग्राम जो है वो हमारे पास बनी है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वो कितने मोल्स है। तो फार्मूला हम क्या लगाएंगे कि मोल्स ऑफ H2 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ H2 ओवर मोलर मास ऑफ H2। अब जो मास हमारे पास जनरेट हुआ है वो है 12.1 ग्राम, जबकि मोलर मास H2 का जो होता है एक हाइड्रोजन का होता है 1.008 ग्राम, तो दो का कितना हो जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ग्राम इस ग्राम यूनिट से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो है ये मोल से जब ऊपर पावर में जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर यहाँ पे जो -1 है वो प्लस में हो जाएगी। तो मोल्स ऑफ H2 हमारे पास है 6 मोल्स। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। अब हम इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं। अब इक्वेशन हमने दोबारा से क्यों लिखनी, क्योंकि अब हमने कंपेयर करना है। वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये मैं आपको ये सेट कर लिया पेज। अब तो मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करती है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ H2 गैस खारिज होती है। अब कंपेयर द मोल्स ऑफ H2 एंड HCl। तो हमने H2 और HCl के मोल्स जो है वो हमने इनको कंपेयर करना है। एक तरफ हमने H2 के मोल्स लिख लिए, दूसरी तरफ HCl के। अब इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हमारे पास 1 मोल H2 बनता है तो 2 मोल जो है वो हमारा HCl जो है वो कंज्यूम होता है। इसी तरह से अगर हमने ये जो ऊपर जैसे कि 6 मोल्स निकाला है, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल्स हो जाए तो ये कितने होंगे। देखिए ये 1 है ये 2 है, मतलब जितनी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है HCl उसका डबल जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो अगर ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो ये 2 मोल्स जो है वो जो है, अगर ये 1 मोल जो है वो जनरेट हो रहा है तो ये 2 मोल्स जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये 6 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो मीन्स 12 moles of HCl required to produce 6 moles of H2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 6 moles of H2 बनाने हैं तो हमारे पास 12 moles जो है वो सोल्यूशन है HCl का जो है वो रिक्वायर्ड है हमें। तो अब हमें पता चल गया मोल्स ऑफ HCl जो है वो हमारे पास 12 आ गए। अब 12 मोल्स आ गए। अब HCl का मोलर मास जो होता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 जो है वो एटॉमिक मैसेज होते हैं। तो जब हम इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को जो है वो हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो तो मीन्स 12 मोल जो है ना वो 12 इसका जो है वो मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमने इसका मास मालूम करना है। तो मास ऑफ HCl दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने हैं 12 है और मोलर मास हमारा 36.5 है। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ HCl हमारे पास 438 ग्राम आ गया। अब हमारे पास मास भी आ गया है HCl का, मोलर मास भी है और मास भी है। अब हमने जो है वो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो सोल्यूशन की स्टेटमेंट उसने शुरू में बताई है कि आपके पास जो HCl सोल्यूशन है वो 27% बाय मास है। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कि 27% से मुराद ये है कि अगर आपके पास 27 ग्राम HCl सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट इन सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप कुछ इस तरीके से समझें
कि अगर हमारे पास 27 ग्राम जो है वो HCl हो तो उसको हमने कितने ग्राम वाटर में डिजोल्व करना है, यानी कि सोल्यूशन का कितना जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए कि हम उसे कह सकें कि ये 27 ग्राम। देखिए 27% से मुराद ये है कि 100 में से 27 पार्ट, तो इसका मतलब ये है कि 27 ग्राम जो है वो हमारे पास HCl सोल्यूशन जो है वो होगा, तो वो टोटल जो वॉल्यूम हमने बनाना है वो 100 ग्राम आना है। मतलब कि 27 ग्राम हमने HCl लेना है और उसमें हमने वाटर ऐड करना है कि टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो जो मतलब मैस ऑफ सोल्यूशन, सॉरी, मैस ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम हो जाना चाहिए। मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 27 ग्राम जो है वो HCl हो तो उसे हम कहेंगे 27% HCl सोल्यूशन। तो अब अगर ये 1 ग्राम हो, मतलब इधर ही देखो 27 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं 27 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो मैस जो है वो HCl का 438 ग्राम है, तो अगर हमारे पास 438 ग्राम हो तो अब देखें हमने क्या करना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना 438 के साथ, तो हमारे पास जो सोल्यूशन का जो वेट आ जाएगा वो 16 पॉइंट यानी कि 1622.2 ग्राम हमारे पास जो है वो सोल्यूशन का जो है वो वेट आ गया। अब हमने सॉल्यूशन का वेट या सॉल्यूशन का मैस नहीं मालूम करना, बल्कि हमने मालूम क्या करना है, हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl दैट वुड बी इक्वल टू मैस ऑफ HCl ओवर डेंसिटी ऑफ HCl। अब मैस हमने ये अभी हमने जो फाइंड आउट किया है, और जो डेंसिटी है इसकी वो हमारे पास शुरू में गिवन थी 1.14 ग्राम पर डेसीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ HCl जो आएगा 1422.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अब जरा स्टेटमेंट से समझ लें हम कि अब कहता है, ये जरा देखें, तो कहता है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव H2, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। तो हमने वॉल्यूम मालूम करना था, तो इसका मतलब ये है कि आपने मैग्नीशियम मेटल लेनी है और इतने वॉल्यूम जो है वो HCl सोल्यूशन का इतना सोल्यूशन लेना है और मैग्नीशियम उसमें ऐड करते जाएंगे तब, और जब ये मुकम्मल रिएक्शन होगा तो हमारे पास 12 पॉइंट है जो है वो 1 ग्राम ऑफ H2 गैस जनरेट होगी।